टैक्स पेयर से लेकर किसान तक, कारोबारियों से लेकर इंडस्ट्री तक और महिलाओं से लेकर सीनियर सिटीजन तक, इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर किसी को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार बजट में हर पहलू पर फोकस किया गया। खर्च बढ़ाने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया कि ग्रोथ को कैसे रफ्तार मिलेगी और घाटे पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अमृतकाल के इस बजट में 25 साल का ब्लूप्रिंट तैयार है। नमस्कार, मैं हूं तनुजा यादव। आज जानेंगे कि बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकला और किसके लिए निकला। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बजट बुलेटिन। इस बार बजट का साइज 45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के लिए एलोकेशन किए गए हैं। इसके अलावा कई नई स्कीमों का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए सरकार ने अलग से आवंटन किया है। बजट में वित्तीय घाटे के लक्ष्य की जानकारी दी गई। देश का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024 में 5.9% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि FY23 में 6.4 रह सकता है फिस्कल डेफिसिट। कृषि स्टार्टअप बनाने पर सरकार का जोर। मिलेट्स के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर देगी सरकार। FY24 में कृषि क्रेडिट का लक्ष्य 11.1% से बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए होगा। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए की नई रियायती स्कीम का ऐलान किया गया। बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 50 और नए एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, एरोड्रोम बनेंगे। रेलवे के लिए करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार ने कैपेक्स की रकम करीब 13.7 लाख करोड़ रुपए रखी है। सरकार ने MSMEs के लिए एलोकेशन का ऐलान किया है। क्रेडिट गारंटी प्लान के तहत सरकार 9,000 करोड़ रुपए देगी। MSMEs को 1% से कम पर ब्याज दिया जाएगा। नई स्कीम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांटे जाएंगे। बजट में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री हाउसिंग योजना के लिए एलोकेशन को 66% तक बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने इस योजना के तहत 69,590 करोड़ रुपए का आवंटन का ऐलान किया है। बजट में सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत निवेश की लिमिट को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। अब मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बजट में महिलाओं के लिए भी खास ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम को लॉन्च किया। स्कीम का नाम है महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। ये स्कीम 2025 तक के लिए ही रखी गई है। बजट में टैक्स पेयर्स के लिए वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए। नया टैक्स रिजीम को ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम माना जाएगा। हालांकि टैक्स पेयर्स के पास पुराने रिजीम का ऑप्शन रहेगा। नए टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के तहत रिबेट के साथ 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया। नए टैक्स रिजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा। हालांकि ये फायदा उन लोगों को ही मिलेगा जिनकी आय 15.5 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 52,500 रुपए का फायदा दिया जाएगा। नए टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट की लिमिट को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये था देश का यूनियन बजट और बजट के तहत की गई अलग अलग घोषणाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।